विक्रम संवत के नूतन वर्ष की कुंडली, भारतवर्ष के नए वर्ष की कुंडली। बड़ी ही दिलचस्प है ये कुंडली। चलिए आज उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कुंडली में छत्रयोग बन रहा है। किसी भी कुंडली के पहले, दूसरे, 12वें और 7वें स्थान को आप एक साथ देखेंगे तो उनमें आपको छत्र के आकार जैसा प्रतीत होगा। इस कारण से जब भी किसी कुंडली के सभी ग्रह कुंडली के पहले, दूसरे, 12वें और 7वें स्थान में स्थित होते हैं, तब उसे छत्रयोग कहा जाता है। सत्ता के हिसाब से यह योग बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहो कि यह योग सत्ता का छत्र देता है। इस कुंडली में ऐसा योग बन रहा है। कुंडली में इस योग को स्पष्ट करने के लिए छत्रयोग के स्थानों को लाल रंग से दिखाया गया है। हालांकि कुंडली के सारे ग्रहों से छत्रयोग नहीं बन रहा है। शनि इस योग से बाहर है। ऐसे योग को पूर्ण छत्रयोग न कहकर आंशिक छत्रयोग कहते हैं। वैसे इस कुंडली में एक ही ग्रह बाहर होने के कारण एक बड़ा बलवान छत्र योग अवश्य बन रहा है। अब एक खास बात, नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे नमो ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ ली थी, उस दिन की कुंडली में भी छत्र योग है और उनके सबसे करीबी अमित शाह की तो जन्म कुंडली में ही छत्र योग है। मतलब कि अब के नए साल की कुंडली और इन दोनों की कुंडलियों में बहुत सारा मेल है और यह मेल आने वाले समय में अपना पूरा रंग दिखाने वाला है। चलिए अब कुंडली के बाकी सारे योगों की बात करते हैं। कुंडली में मंगल शुक्र बुध मंगल के बीच परिवर्तन योग बन रहा है। ये योग इन ग्रहों को उच्चत्व का बल दे रहा है। शुक्र नीच का होने के बाद भी इस परिवर्तन योग के कारण उसका नीचत्व दूर हो जाता है। उसी तरह सत्ता का कारक सूर्य भी नीच का है, लेकिन परिवर्तन योग वाले मंगल के साथ बैठकर वह भी अपने नीचत्व से बाहर आ जाता है। कुंडली की सबसे बड़ी बात है सूर्य गुरु का और मंगल गुरु का केंद्र योग। ये तीनों ग्रह केंद्र में स्थित हैं। उनमें सूर्य सत्ता का ग्रह है, गुरु धर्म का ग्रह है और मंगल युद्ध का ग्रह है। यह तीनों ग्रह केंद्र में रहकर धर्म, सत्ता और युद्ध को परस्पर के साथ जोड़ देते हैं। यह इस कुंडली की बहुत बड़ी बात है जो भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्व की साबित होने वाली है। किसी भी कुंडली में मंगल गुरु का संबंध हमेशा जातक को आध्यात्मिक बल देता है। इस कुंडली में मंगल गुरु का केंद्र योग हो रहा है जो छत्रयोग के साथ आध्यात्मिक योग को भी जोड़ देता है। ये योग भी भारत के धर्म और सांस्कृतिक बलों को और भी बढ़ावा देने वाला है। कुल मिलाकर यह कुंडली सत्ता और धर्म को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और उन्हें बहुत हद तक समर्थ बना देती है। इन दोनों के साथ मिला हुआ मंगल युद्ध के संकेत देते हुए कह रहा है कि अब की बार देश में और विश्व में धर्म के नाम पर बहुत सारे युद्ध होने वाले हैं। भारत की बात करें तो यह धर्मयुद्ध एक नए भारत के निर्माण की नींव डालेगा। भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म, हिंदू धर्म और अन्य भारतीय धर्म एक समय के बाद अपना सामर्थ्य पूरे तौर पर बताएंगे और विधर्मियों एवं अधर्मियों को परास्त करेंगे। शुभ के साथ कहीं न कहीं अशुभ का होना भी होता ही है। इस शुभ कुंडली में भी कुछ अशुभ योग भी अवश्य है। 7वें स्थान में गुरु राहु की युति और प्रथम एवं 7वें स्थान में सूर्य राहु की प्रतियुति से दो चांडाल योग बनते हैं जो कि बड़े ही अशुभ हैं। वो सत्ता और धर्म दोनों के ही क्षेत्र में अराजकता और अशांति का भय दर्शाते हैं। सूर्य मंगल की युति और मंगल राहु की प्रतियुति से बनते हुए दो अंगार योग भी हिंसा और युद्ध के वातावरण को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस कुंडली का फलादेश यह बनता है कि आने वाला वर्ष सत्ताधारियों के लिए बड़ा ही कसौटीमय साबित होने वाला है। इस समय भाजपा सत्ता पर है, उसे इस साल बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, लेकिन साथ ही उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना है। उसे प्रादेशिक और राष्ट्रीय चुनावों में जीत अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इस जीत को बनाए रखने के साथ साथ बचाए रखना भी होगा। धर्म के नाम पर वह जीत सकती है, लेकिन इसी के कारण उसे दंगे फसाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद, मजहबी मक्कारी, राष्ट्रद्रोहियों की गद्दारी, दुश्मन देशों के साथ लड़ाई, मित्र देशों की गुप्त शत्रुता, देश में रहे देश विरोधियों के आंदोलन, देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़, इन सब का सही तरीके से सामना करना होगा। इन सब के साथ बहुत ही सख्ती से निपटना होगा।
एक बात खास, नरेंद्र मोदी की अपनी समर्थ कुंडली, उनकी शपथ विधि के दिन की छत्रयोग वाली कुंडली, उनकी सत्ता के स्तंभ जैसे अमित शाह की छत्रयोग वाली कुंडली और वर्तमान वर्ष की छत्रयोग वाली कुंडली, ये सारे सहयोग देश के लिए शुभ साबित होने वाले हैं। ग्रहयोग एक बात तो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। इन दोनों के हाथों में भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित भी है और समर्थ भी है। इन सब के साथ आप सबको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम।